नमस्कार, राम राम। कैसे हो? आनंद में? ईओआरओ की चर्चा, और अगर आप मुझसे ना करो तो फिर बाद में चर्चा का मज़ा नहीं आता तुम्हें। और ईओआरओ का एग्ज़ाम हर स्टूडेंट देना चाहता है, जो नौकरी में लगा हुआ है वो भी देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि उसका एक सिंपल सा कारण है कि ये सिंगल फेज एग्ज़ाम है, इसमें एक ही पेपर है और 6 ही सब्जेक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, हर व्यक्ति इसकी तैयारी कर सकता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये, ना इसमें कोई मेडिकल है, ना ही फिजिकल है, ना ही दोस्तों इसके अंदर कोई जो है वो आप लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बात, बस केवल एक एग्ज़ाम। और ईओ के अंदर पेपर दिया है, लोगों ने सिलेक्शन लिया है। पिछले दो जो पेपर हुए थे, भर्ती एक थी, पेपर दो बार हुए थे, दोनों को मैंने खूब पढ़ाया, रिजल्ट बहुत अच्छे आए। फर्स्ट टाइम पढ़ाया था उस समय बहुत अच्छे कवर करवाया था, फिर पेपर रद्द हुआ, फिर दोबारा भर्ती हुई, उस समय बहुत अच्छे से कवर करवाया और बूस्टर अकेडमी पे तांता लग गया था। बहुत सारे सिलेक्टेड हमारे यहाँ पधारे, कुछ लोगों की फ़ोटोज़ में अभी तक, ये क्या पोस्टर पुराना है तो नया बनेगा, तो मैं आपको इसके बाद में भी 5-7 लोगों से और मिलाऊंगा। धीरे धीरे लोग खूब आए। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही इस पूरे पैटर्न के अंदर, यहाँ पर ईओआरओ एक सिंगल फेज एग्ज़ाम हमारे लिए अच्छा क्या रहा। देखो जी, बात ऐसी है, हमारा पहला रिजल्ट था और रिजल्ट दिया, उससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ी। और ईओ के टॉपर्स जिस दिन गए थे उसी दिन से आरएस 2023 का रिजल्ट आया, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि भाई एक जो सिलेक्टेड अधिकारी गए हैं और दूसरे हैं, और अब हमारा जो जल्दी आरएस 2024 का 1-2 दिन में रिजल्ट और आने वाला है। ईओ के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बीच में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा एग्ज़ाम की तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है। बात ये है कि ये जो सिलेबस है इसे आप लगभग 5-4 महीने में कवर कर सकते हैं। ईओ के भर्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चा में 2025 के आसपास ये था, अंत के अंदर दिसंबर के आसपास ये था कि भर्ती आने वाली है, आने वाली है। पहले ऑलमोस्ट 100 के आसपास पद थे और चल रही थी चर्चा, जब ट्रेनिंग चल रही थी उस बैच की, उस समय ये चर्चा थी कि नई वैकेंसी आ सकती है। फिर बीच में रूमर्स ये चले कि जो है वो पीएसआई और ईओ दोनों को ही आरएस में ऐड कर दिया जाएगा, पर पीएसआई तो अलग हो ही गई और ईओ को भी आरएस में ऐड करने की अब कोई संभावना प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फिर बाद में लॉ के पोर्शन में नगर पालिका अधिनियम और ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती, तो इतना ज़्यादा जो है वो आरएस, क्योंकि इसके बाद में वैकेंसी भी आई, आरएस के अंदर जो है वो जुड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब बात है वैकेंसी। देखो, ये वैकेंसी 2022 की है, आप 2026 में चल रहे हैं, वैकेंसी तो आएगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी में कितना टाइम लगेगा ये केवल माननीय बोर्ड जानता है और कोई नहीं जानता, ये सिंपल बात है, और सारे सारे अनुमान हैं। तो इस चीज़ पर चर्चा करने से बेहतर है कि हम सिलेबस, पैटर्न और तैयारी पर जो है वो हम जो चर्चा करें। एक बात बता देता हूँ, जो भी अभी 2025 के अंदर जुलाई के अंदर जितने भी बैच स्टार्ट हुए थे ईओआरओ के, उनकी वैलिडिटी को हम टिल एग्ज़ाम कर रहे हैं। उनकी वैलिडिटी पहले 1 ईयर की थी, लेकिन अब 1 ईयर नहीं है, एग्ज़ाम जब तक हो उस दिन तक आपकी हम वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। तो ईओ के बच्चे जो भी ऐप पर हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने वैलिडिटी पूरी की पूरी बढ़ा दी है। एग्ज़ाम तक, भर्ती 2026 का एग्ज़ाम नहीं हो जाए उस दिन तक आपकी जो वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद में वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ पे हमने बात कर ली। एक पैटर्न को आप जरूर समझना, ईओ के अंदर आपका जो जीके का पोर्शन होता है 80 नंबर का, उसमें इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी होता है, उसके साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 5 सब्जेक्ट ये हुए, और उसके साथ साथ करंट अफेयर। और इधर आपका नगर पालिका अधिनियम जो है वो पार्ट बी, और जिसके अंदर जो है नगर पालिका अधिनियम, कुछ योजनाएं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। अब हम आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसा बैच जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है भाई, कुछ भी लाइव नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा बैच आपका रिकॉर्डेड है। आपका मन है 5 सब्जेक्ट दिन में 1-1 घंटे पढ़ूं, आपका मन है 2 सब्जेक्ट दिन में 2-2 घंटे पढ़ो, आपका मन है 1 सब्जेक्ट दिन में 4 घंटे पढ़ो, मिशन मोड पे पढ़ो। क्योंकि ये एक डिमांड थी कि सर एक प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच चाहिए, और इसके अंदर आपने एक बार सिलेबस कवर करवा दिया, हम पढ़ लें, वैकेंसी जब आए तब आप रिवीजन करवा दो। उसी थीम के ऊपर हमने नगर पालिका अधिनियम पूरा का पूरा रिकॉर्डेड करवाया हुआ है मैंने। उसके बाद में 3 सब्जेक्ट तो आप मुझसे पढ़ेंगे और करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ेंगे, तो ये मान लो 3.5 का मामला तो आप मेरे से ही जो है वो कवर कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग ये मान के चलें, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी मैंने अभी कवर करवाई है, पूरा अपडेटेड
सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट। उसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी पूरी कवर करवाई है, नगर पालिका अधिनियम और पार्ट बी पूरा का पूरा कवर करवाया। 3 सब्जेक्ट मैंने, 3 सब्जेक्ट टीम ने, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। हम आप लोगों को एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बेच दे रहे हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड बेच का कॉन्सेप्ट इसलिए कि इस भर्ती के अंदर अब बच्चों में पेशेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अभी कमेंट सेक्शन में 2-4 जरूर बोल गए सर बताओ कब आएगी, कुछ बोले सर आप तो कह रहे थे। अब देखो भाई भर्ती, अभी आरएस की भर्ती कब से, सरकार ने कह दिया था कि मई में पेपर करवा लेंगे, अब मई तो आ गया, पेपर थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। कभी कभी टाइम लग जाता है, तो हो सकता है इस भर्ती में अभी 3-4 महीने और लग जाएं, 5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन तब तक आप लोगों को एक ऐसा बैच और इसका रिवीजन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इन सारे 6 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन स्टार्ट करवा देंगे। तो रिवीजन में आपको आनंद आ जाएगा। पढ़ लो आप रिकॉर्डेड, और वैसे भी राजस्थान जीके सबका पढ़ा हुआ है। पार्ट भी आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है। मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया कंटेंट और डिटेल में आपको कवर करवाई है। तो दोनों पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट मेरे, 3 आपके टीम के सब्जेक्ट आप कवर करो। ईओआरओ वालों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़ लो। उसके बाद में जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको रिवीजन करवा देंगे। इसमें आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी रहेगा, और जो इस महीने एनरोल कर लेगा उन लोगों के लिए ऑफर रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच हमारा पहला ही रिकॉर्डेड बैच है। और रिकॉर्डेड बैच लाने का उद्देश्य भी सिंपल सा यही था। मैंने कई जगह ये कमेंट देखे कि सर लाइव के अंदर ये होता है कि थोड़ा बैच धीरे चलता है, बहुत सारे लोगों के पास टाइम इस प्रकार से होता है कि मेरे को जल्दी कवर करना है। तो रिकॉर्डेड बैच सूटेबल मेथड है। कईयों को लगता है कि इंडियन पॉलिटी कवर करनी है मेरे को इस महीने, होता है कुछ स्टूडेंट्स का जोन होता है कि मेरे को पॉलिटी पढ़नी है, तो भाई इंडियन पॉलिटी कवर करो 1 महीने, एक सब्जेक्ट 1 महीने में कवर किया, उसका रिवीजन किया, फिर आगे चलो अगले महीने राजस्थान पॉलिटी, अगले में एक पार्ट बी को 2 घंटे रेगुलर लगा लो, उसके साथ अगले महीने आपका ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ऐसे कर करके आप प्लान बना सकते हो। स्पेशली जो पहले से एजुकेशन डिपार्टमेंट में या जॉब के अंदर जो लोग हैं, जो भी चाहे एलडीसी, यूडीसी या फिर जो शिक्षक भर्ती के तहत जो लगे हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि उन्हें ईओआरओ बनना चाहिए, और पिछली बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सरकारी कर्मचारियों के ही थे, क्योंकि उनका परफेक्शन है, उनमें कम्पिटिटिव स्किल है और वो काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए थे। तो उन लोगों के नए के भी सिलेक्शन हुए, लेकिन पुराने वालों के ज़्यादा सिलेक्शन थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ईओ के अंदर थे, क्योंकि उनको जो टाइम मिलता है स्कूल के बाद उसको वो यूटिलाइज करते हैं, और पढ़ना इतना ही पड़ता है 6-7 घंटे। तो ये आपकी बात है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, इसके अंदर हम आप लोगों को लगभग शायद 8 या 10 फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आप जैसे ही कोर्स पूरा कर लो तो इसके अंदर लगभग 10 के आसपास टेस्ट हैं। वो 10 टेस्ट भी हम आपको डे 1 पे दे देंगे, तो आप टेस्ट भी जो है वो कवर कर लेना। अब जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर रिवीजन चालू करवा देंगे, फिर आपका रिवीजन चालू करवा देंगे। सभी बुक्स आ चुकी हैं, राजस्थान हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटी की, राजस्थान पॉलिटी की। केवल एक पार्ट बी की बची हुई है जिसमें 15-20 दिन और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर पार्ट बी की भी आपकी बुक जो है वो आ जाएगी। तो ईओ की तैयारी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, मन में है, तो बूस्टर बेहतरीन विकल्प है आपके सामने। कीजिए, पढ़िए और आनंद लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप हमारी क्लासेस जब देखोगे तो कंटेंट तो सॉलिड मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट में रुचि भी बढ़ेगी। आप निरंतरता हम आपकी मेंटेन करवा देंगे, आपका पढ़ने का मन करेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो याद भी करवाता है, निरंतरता भी रखता है, और उसके साथ साथ आपका पढ़ने में मन करेगा। तो ईओआरओ की तैयारी करने वाले जो भी मेरे भाई बहन है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जिनकी भी इच्छा है वो लग जाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मैं फिर एक ही बात कर रहा हूँ, वैकेंसी कब आएगी ये माननीय बोर्ड जानता है और कोई नहीं जानता, ये डिपार्टमेंट जानता है। डिपार्टमेंट जिस दिन जो है वो भेजेगा पद, आरपीएससी फिर टाइम नहीं लगाएगी और आप लोगों के लिए जो है वो वैकेंसी जो बना के ज़रूर आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी। तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।